नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कोई भी मन सोचना सीखता कैसे है? मतलब कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? आज हम इसी कह सकते हैं रोमांचक सफर की गहराई में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हमारा दिमाग ज्ञान और समझ की सीढ़ियां आखिर चढ़ता कैसे है ना? ये एक बड़ा सवाल। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, वो एक ऐसे बड़े इंसान में कैसे बदल जाता है जो ब्रह्मांड के बारे में सोच सकता है। सच कहूं तो ये जो बदलाव है ना, ये इंसान के विकास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं संज्ञानात्मक विकास, इसका मतलब सिर्फ रटना या जानकारी याद करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है हमारे दिमाग के उन टूल्स, उन औजारों का विकास जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में, उसके साथ एडजस्ट करने में और हाँ, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सीखने की बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे इस फील्ड के दो दिग्गजों से, पियाजे और ब्रूनर, और आखिर में देखेंगे कि ये सारे बड़े बड़े आइडियाज असल दुनिया में, हमारी जिंदगी में कहाँ काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, बड़े बड़े सिद्धांत और थ्योरीज को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग ज्ञान की पहली ईंट रखता कैसे है। मतलब ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है। तो इस फील्ड के एक आर्किटेक्ट थे, जीन पियाजे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट है और हर फाइल एक स्कीमा है। हर फाइल में किसी चीज के बारे में जानकारी है, जैसे किसी चीज को कैसे चूसना है या किसी चीज को कैसे पकड़ना है। ये एक तरह से हमारे ज्ञान के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो होता क्या है, जब किसी बच्चे के सामने कोई नई चीज आती है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो अपनी पुरानी फाइल यानी अपना जो पहले से बना हुआ स्कीमा है उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। मतलब बच्चा नई जानकारी को अपनी पुरानी समझ में ही फिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तब क्या हो जब पुराना तरीका काम ही ना करे? तब आता है दूसरा प्रोसेस, अकोमोडेशन यानी समायोजन। अब बच्चे को अपनी पुरानी फाइल, अपने स्कीमा को बदलना पड़ता है, या शायद एक पूरी नई फाइल ही बनानी पड़ती है। जैसे खिलौने को चूसने के बजाय वो उसे धकेलना सीखता है। और असली लर्निंग, असली सीख यही होती है जब हमारी सोच एक नई चुनौती का सामना करने के लिए खुद को बदलती है। पियाजे सिर्फ इन दो प्रोसेस को पहचान कर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे बढ़कर ये भी पता लगाया कि ये प्रोसेस बचपन में कब और कैसे सामने आते हैं। एक तरह से उन्होंने हमें दिमाग के विकास का पूरा एक रोड मैप दे दिया। तो पियाजे ने कहा कि हम सब बिना किसी अपवाद के दिमागी विकास के 4 खास पड़ावों से गुजरते हैं। हर पड़ाव, हर स्टेज सोचने के एक नए और बेहतर तरीके को दिखाता है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जिसका हर कदम हमें और ऊंची सोच की तरफ ले जाता है। तो पहला पड़ाव है जन्म से 2 साल तक। इस दौरान बच्चे दुनिया को कैसे समझते हैं? अपनी इंद्रियों से, अपने एक्शन से। वो छूकर, देखकर, हर चीज को मुंह में डालकर सीखते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ। मतलब ये एहसास कि कोई चीज अगर आंखों के सामने नहीं भी है तब भी वो मौजूद है। अब आता है दूसरा स्टेज, 2 से 7 साल का। और इस स्टेज में भाषा का जैसे विस्फोट होता है। बच्चे सिंबल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन उनकी सोच, आप कह सकते हैं, थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड होती है। मतलब वो दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं। लॉजिक या तर्क के नियम अभी उनकी समझ से बाहर होते हैं। इस स्टेज की सोच को समझने के लिए ये एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। देखिए, बच्चे के लिए जो लंबा वाला ग्लास है उसमें पानी ज्यादा लगता है, भले ही उसने पानी को एक ग्लास से दूसरे में डालते हुए अपनी आंखों से देखा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें अभी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। मतलब ये आइडिया कि किसी चीज की मात्रा उतनी ही रहती है चाहे उसका आकार या शेप बदल जाए। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ लॉजिकल सोच शुरू हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ उन चीजों तक ही सीमित रहती है जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। वो मैथ्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेंगे, पर न्याय या ईमानदारी जैसे आइडियाज पर बहस नहीं कर पाएंगे।
वो क्षमता आती है आखिरी स्टेज में, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जहां हम कल्पना कर सकते हैं, मुश्किल नैतिक सवालों पर सोच सकते हैं और पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में विचार कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीखना हमेशा इतने सख्त नियमों और स्टेज के हिसाब से ही चलता है? यहीं पर आते हैं एक और बड़े मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर, और उन्होंने एक अलग, ज्यादा लचीला नजरिया हमारे सामने रखा। ब्रूनर का कहना था कि हम उम्र के हिसाब से बंधे हुए स्टेज से नहीं गुजरते, बल्कि हम सोचने के अलग-अलग मोड या तरीके विकसित करते हैं। पहला है एक्शन आधारित, मतलब करके सीखना, जैसे बच्चा झुनझुना बजाता है। दूसरा है इमेज आधारित, यानी मन में तस्वीर बनाकर सीखना, जैसे बच्चे के दिमाग में झुनझुने की तस्वीर है। और तीसरा है भाषा आधारित, जहां हम भाषा और सिंबल से सीखते हैं। और मजे की बात यह है कि बड़े होकर भी हम इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में बड़ा फर्क क्या है? देखिए, पियाजे के लिए विकास एक तरह की अकेली यात्रा थी, जो स्टेज बाय स्टेज होती है। वहीं ब्रूनर ने इसे एक सामाजिक प्रोसेस माना, जिस पर भाषा का और दूसरे लोगों से बातचीत का बहुत गहरा असर पड़ता है। और इस फर्क की वजह से एजुकेशन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये सारी बातें सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों के लिए नहीं हैं। इन आइडियाज़ ने, सच कहूँ तो, हमारी पढ़ाई लिखाई और सीखने के बारे में सोचने के तरीके में एक क्रांति ला दी। ब्रूनर का एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया था, स्पाइरल करिकुलम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी मुश्किल टॉपिक को सीखने के लिए एक खास उम्र तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसके बेसिक आइडियाज को पहले सीख सकते हैं और फिर जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, आप उन्हीं आइडियाज पर और गहराई से वापस आ सकते हैं। ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जोड़, गुणा और बीजगणित, ये सब एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। लेकिन हर बार जब हम इस पर लौटते हैं तो हमारी समझ और गहरी होती जाती है और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती जाती है। ये है लेयर बाय लेयर सीखना। और जेरोम ब्रूनर का ये जो कोट है, वो आज की सोच का निचोड़ है। जानना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। मतलब सीखना कुछ फैक्ट्स को रट लेना नहीं है। ये तो समझने, चीज़ों को जोड़ने और ज्ञान को खुद बनाने का एक लगातार चलने वाला एक एक्टिव प्रोसेस है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सीखना वाकई एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं, तो फिर हम सभी को सीखने को किस नज़रिए से देखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।